United Kingdom compromises from four regions. First one is Scotland, other Wales, third one is England and fourth one Northern Ireland. यूनाइटेड किंगडम आज के टाइम पे एजुकेशन हब बन के रह गया है, डेस्टिनेशन। हमारे इंडिया से हजारों स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन के लिए यूके में अप्लाई करते हैं। तो आज हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वीजा प्रोसेस के बारे में और रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल पे वीजा मास्टरमाइंड पे। स्टार्ट करेंगे हम वीजा एलिजिबिलिटी काउंट चेक करके। वीजा एलिजिबिलिटी काउंट चेक करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें से हमारे पास पहले एलिजिबल पासपोर्ट होना चाहिए विद अ वैलिडिटी ऑन इट। सेकेंड, हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए हमारे एकेडमिक्स की। थर्ड, हमारे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के रेगुलेशंस के हिसाब से रिजल्ट्स होने चाहिए। यूके के लिए अप्लाई करने के लिए मेडिकल टेस्ट, जिसमें टीबी का टेस्ट हमारे इंडियन रीजन वाले स्टूडेंट्स को देना होता है, हमारे पास वो सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। फिफ्थ नंबर पे आता है प्रूफ ऑफ फंड्स। प्रूफ ऑफ फंड्स डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी डिमांड ऑफ और फीस और लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, वो आपको फुलफिल करना होता है। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि कितने फंड हमें दिखाने होते हैं और किस बेसिस पे वो हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। कुछ एलिजिबिलिटी काउंट कवर अप करने के बाद किसी भी कंट्री में स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं, सो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी को हमारी एलिजिबिलिटी काउंट के हिसाब से एक्सेप्ट करवाना। सबसे पहले हम एक्सेप्ट करवाएंगे एक ऑफर लेटर जो हम अप्लाई करेंगे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, डिपेंडिंग ऑन योर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में यूके के लिए अप्लाई करने से पहले हमें क्रॉस चेक करना होता है कि वो यूके वीआई अफेयर्स के अंदर में उसकी एलिजिबिलिटी है या नहीं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर वो एलिजिबिलिटी काउंट में फेयर है, ओनली देन they are allowed to give you CAS letter, CAS letter जिसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, that is confirmation of acceptance for studies। ये बेसिकली एक लेटर मिलता है जहां पे यूके वीआई इमिग्रेशन अफेयर्स की रेगुलेशंस के हिसाब से आपको क्रॉस चेक किया जाता है, यूनिवर्सिटी को क्रॉस चेक किया जाता है, ओनली देन CAS लेटर आपको परमिट किया जाता है। ऑफर लेटर अप्लाई करने के बाद कैश लेटर लेने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। Likewise, they can ask you to deposit some amount into their university or college। आप वो अमाउंट सबमिट करते हैं और उसके बाद आपको कैश मिलता है। कई यूनिवर्सिटीज में कोई अमाउंट डेडिकेटेड नहीं दिया गया है और विदाउट एनी डिपॉजिट कैश लेटर अवेल हो जाता है। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं इंटरव्यूज की। कई केसेस में डिपेंडिंग ऑन इमिग्रेशन दे हैव राइट टू कॉल एनी स्टूडेंट फॉर द इंटरव्यू ओवर द कॉल और ओवर द जूम कॉल। ये क्रॉस होने के बाद ही आपको CAS लेटर वेरीफाइड होता है। अप्लाई करा हमने ऑफर लेटर, कैश लेटर हमने लिया। अब इसके साथ साथ हमारे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट IELTS PT का रिजल्ट हमारे साथ होना चाहिए और पैरेलली हम अपना मेडिकल क्रॉस चेक करवा सकते हैं फ्रॉम IHS, किसी भी ऑथराइज्ड एजेंसी से, लाइकवाइज मैक्स हेल्थ केयर, दे आर ऑथराइज्ड एंड ऑन अ पैनल विद यूके वीआई। वहां से हमें टीबी क्रॉस वेरीफाई करवाना होता है कि आपका टीबी पॉजिटिव ना हो। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है और भी कुछ कंट्रीज के लिए पैरामीटर्स के अंडर में फॉल करता है। कुछ कंट्री को एग्जाम्पशन भी मिला हुआ है इसके ऊपर। अब यहां तक हमने ऑफर लेटर एक डिमांड नोट के हिसाब से सबमिशन ऑफ प्रूफ करके हमने कैश लेटर लिया, साथ साथ हमने अपना टीबी का टेस्ट करवाया, साथ साथ ही हमने अपनी बाकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया। अब हम वीजा अप्लाई करने के लिए रेडी हैं अपने इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। वीजा अप्लाई करते समय हमें प्रूफ ऑफ फंड्स का बहुत ध्यान रखना है। उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि अदर कंट्रीज का होता है। एक बेसिक एजेंडा रहता है इसका कि आपकी 1 साल की फीस डिपॉजिट होनी चाहिए और 9 महीने का लिविंग एक्सपेंस यूके की गाइडलाइंस के हिसाब से आपके अकाउंट से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बट देयर इज अ कैच। कैच कहता है कि आपका जो फंड है जो आपके अकाउंट में आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दैट शुड मैच योर इनकम along with the source of proof, कि वो पैसा कहां से आया उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास। और आपकी इनकम, आपकी फैमिली की इनकम इतनी स्टेबल होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को या अपने स्पाउस को, किसी को भी स्पॉन्सर कर सकें फॉर योर स्टडीज इन यूके। ये सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होने के बाद हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको हम SOP बोलते हैं, या फिर आप खुद उसको जनरेट कर सकते हैं या किसी कंसल्टेंट से, प्रोफेशनल से बनवा सकते हैं।
जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास, एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैंडी हो जाते हैं, हम वीएफएस में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक आता है ब्रोकर का रूल, एक एजेंट का रूल, दैट इज सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट्स, जो उसको हम बोलते हैं वीएफएस, वीजा फैसिलिटेशन सर्विसेज। वो अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए वहां पर हमें कुछ पे करना पड़ता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वहां लेके जाने होते हैं, आपकी पूरी फाइल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के साथ वहां पे हम उसको लेकर जाते हैं। हम अपने बायोमेट्रिक करवाते हैं, जिसमें हम फिंगरप्रिंट, फोटो, आई स्कैन वगैरह करवा के फाइल को सबमिट करते हैं। प्रोसेसिंग टाइम जो यूके का रहता है दैट इज 3 वीक्स, बट इसमें भी क्या रहता है कि नॉर्मल एम्बेसी जो कि अभी अप्रैल 9 से 2025 से पहले थी 490 पाउंड्स, जिसको रेस करके अभी कर दिया है 520 समथिंग पाउंड्स। इसके साथ साथ मेडिकल में के प्राइजेस में भी चेंजेस लाए गए हैं। पहले प्राइजेस 1024 चार्जेस लिया जाता था फॉर योर मेडिकल कवरेज फॉर यूनाइटेड किंगडम, which is has been raised from 1100 something pounds for your insurance now। जब ये सर्टिफाइड हो जाता है, सारे सर्टिफिकेशन आप कलेक्ट कर लेते हैं, वीएफएस में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, बायोमेट्रिक सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे कैच ये है कि आप फीस जो डिपॉजिट करते हैं वो डिपेंड करती है कि आप नॉर्मल कैटेगरी में कर रहे हैं या फिर एक्सप्रेस एंट्री में। नॉर्मल कैटेगरी पे 490 वाली 524 हो चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रायोरिटी फीस जो रहती है 500 पाउंड्स के अकॉर्डिंग ली जाती है। अगर आप एमएससी में प्रायोरिटी पे फीस सबमिट करते हैं देन 520 समथिंग प्लस 500 प्रायोरिटी फीस आपको पे करनी होगी। उसका रिजल्ट आपको 1 to 2 वीक्स में ही डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। उसके अलावा 1000 पे करके सुपर प्रायोरिटी पे कर सकते हैं, जिसके चलते वीजा आपको विद इन अ वीक इशू किया जा सकता है। यहां तक हो गई वीजा प्रोसेसिंग की बात, एलिजिबिलिटी की बात। अब हम बात करते हैं यूके क्यों चूज करना चाहिए फॉर अ स्टूडेंट वीजा। सबसे पहला कैटेगरी जो है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, जो बच्चे यहाँ से ग्रेजुएशन करके कुछ एक्सपीरियंस लेके यूनाइटेड किंगडम में मास्टर्स के लिए जाते हैं, उनको बेनिफिट मिलता है कि बाकी सारी कंट्रीज में 2 साल की मास्टर्स मिलती है, यहाँ पे आपको 1 साल में मास्टर डिग्री मिल जाती है विद पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स ऑफ 2 years, which is a good part for everyone. For those who are married, they can also take their spouse along with them if they are going for masters, but इसमें एक कैच ये है कि वो मास्टर्स प्रोग्राम रिसर्च के अंडर कैटेगरी के अंडर में ही होना चाहिए। अदरवाइज आप साथ में अपने स्पाउस को नहीं ले जा सकते। आप बाद में 3 से 4 महीने के बाद एक ऑथराइजेशन लेटर लेने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी से अपने स्पाउस को कॉल कर सकते हैं। अदर बेनिफिट्स, स्कॉलरशिप, जो भी बच्चा ग्रेजुएशन के लिए या मास्टर्स के लिए यूके के लिए अप्लाई करता है, मोस्टली ऑफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आर गिविंग द स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स कमिंग विद अ गुड एजुकेशन बैकग्राउंड। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पोस्ट राइट मिलते हैं, पोस्ट स्टडी राइट्स, वो भी हमारे पास यूके के लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। हमारे एक स्टूडेंट के लिए जो यूके अप्लाई कर रहा है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। और अदर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं ये अब आप बताएंगे वीडियो के कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिली हो और ये आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।